जिसका टाइटल है द वीमेन एजुकेशन, जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एज वी नो कि डॉक्टर राधाकृष्णन आज़ाद भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे। एक महान राइटर, ओरेटर और फिलोसफर और राजनीतिक भी थे। इन्होंने बहुत बुक्स लिखी और जिनमें विमेन एजुकेशन एक मेन बुक है। इस बुक में डॉक्टर साहब ने बताया है कि विमेन एजुकेशन मस्ट है और किसी भी देश की तरक्की के लिए और उसके कल्याण के लिए विमेन एजुकेशन मस्ट है। इन्होंने कहा कि महिला और पुरुषों में जो एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आध्यात्मिक हो, ताकि उन्हें स्त्री पुरुष से हटकर एक ऐसे वर्ल्ड का ज्ञान हो जो समय और स्पेस से परे हो। इस जन्म से पहले और जन्म के बाद का ज्ञान देने वाली उन्हें एजुकेशन दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा का मेन उद्देश्य अपने आप को पहचानना और क्या सही है क्या गलत है इन सभी का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी किसी देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का पहला गुण दया है। दया के बिना महिला या पुरुष एक नर पशु के समान है। और स्पेशली वुमेन के बारे में बताया कि बिना दया के महिला जो होती है उसका अंत में पतन निश्चित है। तो आइए अब हम इस लेसन की कुछ पिक्चर्स के साथ समरी की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। हर साल एग्ज़ाम में इसका पैसेज और इसके क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक सभी आते हैं। स्टोरी अच्छे से माइंड होगी तो आप सभी के लिए ये लेसन इजी होगा। ये चलते हैं हम इस लेसन की हिंदी समरी की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार रियल एजुकेशन मटेरियल वर्ल्ड से परे होती है, जो महिला व पुरुष को इस जीवन से पूर्व व जीवन के बाद के अज्ञान रहस्यों का ज्ञान कराती है। इसका अर्थ है कि मानव को एक नए संसार के लिए समझाया जा सके जो स्पेस एंड टाइम से परे है और मनुष्य में नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक गुणों का समावेश कर सके। डॉक्टर साहब जी महिला शिक्षा की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ वास्तव में महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उन्नति के अवसर हैं। सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ चाहे वह अपना भाग्य आजमा सकती हैं। वास्तव में आज हर क्षेत्र में ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो अनुशासित, तेज दिमाग व अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण हो। महिलाओं को महिला शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे ज्ञान भी जरूरी है जिससे वे धनोपार्जन करके अपनी जीविका चला सके। जीवन का यदि कोई लक्ष्य नहीं तो ऐसा जीवन ब्लाइंड, ब्लंडरिंग और बीटर बन जाता है। द गीता सेज व्यवस्थामिका बुद्धिर एका, अर्थात बुद्धि या ज्ञान में एक व्यवसाय का ज्ञान भी होना जरूरी है जो सभी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वास्तव में विद्या हमें विवेक देती है जिससे हमें सही गलत का ज्ञान होता है। शिक्षा से ही हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमें अपने कार्यों की शुरुआत अपने ही मंत्र या भजनों से तथा कार्य का अंत शांति 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 से करना चाहिए तथा एक दूसरे से
मानव जीवन में नफरत नहीं करनी चाहिए। महिला को शिक्षा के साथ साथ कुछ गुण भी अपने अंदर समावेश करने चाहिए, जिनमें फर्स्ट कंपैशन है, अर्थात दया मेन क्वालिटी है। यही महिला की पहचान है। वास्तव में दया तो मानव जीवन का गहना है। Someone said that without it we are only human animals, नरा पशु, not more than that। अर्थात दया के बिना हम शरीर से तो मानव हैं, पर बुद्धि में जानवर या नर पशु हैं। एक फेमस वर्स में लिखा है, संसारा विषा वृक्षा, अर्थात समस्त संसार एक वृक्ष है। इस वृक्ष में दो ज्ञान रूपी फल लगते हैं। एक हमारे उपनिषद या धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमारे मन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इस वृक्ष का दूसरा फल है शास्त्र, जिसे हम अपने ज्ञान के लिए तथा कौशल ज्ञान के लिए सीखते हैं। इससे हमें सांसारिक और व्यावसायिक ज्ञान मिलता है। हमारे महान ग्रंथ हमें बहुत नई प्रेरणाएं देती हैं। हमारे अध्यापक भी हमें जीवन का सार बताने के लिए बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्या तुमने कभी थंडर क्लैप सुनी है? यही जीवन का सार है, यही इसका आंसर है। तब टीचर एक्सप्लेनेशन करते हैं और बताते हैं कि थंडर क्लैप 3 ध्वनि करती है, दा दा दा। देयर इज इट मीन्स, फर्स्ट दा का मतलब दामा और सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आत्म संयम। सेकेंड दा का मीन्स होता है दान और चैरिटी। थर्ड दा का अर्थ है दया या कंपैशन। दामा मीन्स सेल्फ कंट्रोल। इसके उदाहरण हमारे महान एपिक द रामायण में देखने को मिलते हैं। जब लक्ष्मण जी श्री राम और मैया सीता के साथ वन जाने लगे तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, बेटे, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, लुक अपॉन सीता माई सेल्फ एज योर मदर, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर। अर्थात राम को सदैव अपने पिता दशरथ के समान ही देखना और सम्मान करना, माता सीता को मेरी तरह अपनी माता के समान समझना और संपूर्ण जंगल को अपनी अयोध्या नगरी समझना, अर्थात आत्म संयम बनाए रखना, और इसके बाद आशीर्वाद देकर उन्हें भेज देती है। सो स्टूडेंट्स, ये महान संस्कार हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारे कुछ महान शास्त्र हैं, वे भी हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। और जैसे कि लिखा है, गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, अर्थात हमें अच्छी महिलाएं दो, हम एक महान सभ्यता लाएंगे। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माताएं दो और हम एक महान राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कुछ वोकेशनल और स्किल नॉलेज भी ज़रूरी हैं। हम इंडियन बहुत लकी हैं जहां पर प्राचीन काल से ही नारी शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्राचीन काल में भी हमारे देश की नारियों को मंदिर में जाने, वहां जाकर पूजा पाठ करने, गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने और वेदों का अध्ययन अध्यापन करने का अधिकार प्राप्त था। अनेक भारतीय विदुषी महिलाएं इसका फाइन एग्जाम्पल हैं। समय के साथ साथ कुछ बीच में ऐसा भी समय आया जब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया और उन्हें अनेक तरह की यातनाएं भी सहनी पड़ी। लेकिन
महिलाओं के पतन का मुख्य कारण उनकी दया थी। जब दया की कमी आती है तो महिलाओं का पतन निश्चित हो जाता है। किंतु महिलाओं को आज़ादी के साथ साथ सभ्यता का भी पतन हो गया था। अर्थात महिलाओं की आज़ादी व विकास से ही देश का विकास संभव था। जब महिलाओं की आज़ादी का पतन हुआ तो देश की सभ्यता और विकास का भी पतन हो गया था, जिसको आज़ादी के बाद हमारे महान विचारकों व विद्वानों के सहयोग से गांधी जी द्वारा एक विशेष क्रांति के द्वारा प्राप्त किया गया। उन्होंने एक क्रांति की थी जिसका उद्देश्य महिला उत्थान था और इसी के परिणाम स्वरूप आज हमारी महिलाएं व हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।